नाउ वी विल सी डेवलपमेंट ऑफ TBL इन पाइप फ्लो। देखिए यहाँ पे भी वेलोसिटी बाउंड्री लेयर इन द पाइप फ्लो और ये दोनों अगेन एनालॉगस है, बट देयर विल बी स्लाइट डिफरेंस, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस होगा और वो डिफरेंस एक्चुअली हमें समझना है यहाँ पे, ठीक है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम समझेंगे उस चीज़ को, ठीक है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहली चीज़ तो एनालॉगस तो वही होगा, एनालॉगस तो उसी मैनर में होगा कि अगेन आपका पाइप है, दैट वन इज द पाइप। जैसे ही आपका ये सर्टेन यू इन्फिनिटी, ये टी इन्फिनिटी है, मैंने कहा कि ना हमें हाइड्रोडायनामिक एंट्रेंस रीजन देखना है, ना हमें क्या देखना है, फुल्ली डेवलप्ड हाइड्रोडायनामिकली फुल्ली डेवलप्ड रीजन देखना है, हमें थर्मल एंट्रेंस रीजन देखना है, थर्मली डेवलप्ड फुल्ली डेवलप्ड रीजन देखना है, सिर्फ उसी को कंसिडर करना है। मैंने कहा दैट वन इज द टी इन्फिनिटी, जब ये इन करेगा चारों तरफ से सॉलिड सरफेस, चारों तरफ से सॉलिड सरफेस नो स्लिप कंडीशन में आएगा, नो स्लिप कंडीशन में आने के कारण इमीडिएटली नो टेम्परेचर जंप कंडीशन में आएगा, यानी कि आपका इमीडिएट एडजेसेंट लेयर क्या होगा, एडजेसेंट लेयर कम्स इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सरफेस ऑफ द पाइप। अब यहाँ पे दो तरीके से समझा जाता है जनरली, एक तो आपका थ्रू आउट पाइप सरफेस का टेम्परेचर कांस्टेंट है, और एक दूसरा जनरली क्या होता है आपका क्यू फ्लक्स कांस्टेंट होता है। दो तरीके के केसेस आते हैं यहाँ पे, ठीक है। हालांकि वो केस हम देखेंगे कहाँ पे, ठीक है ना। टेम्परेचर प्रोफाइल तो आपका उसी तरीके से बनेगा, डोंट वरी, बट मैं यहाँ पे जो जनरली देखेंगे हम, यहाँ पे जो टेम्परेचर प्रोफाइल हम देखेंगे, यहाँ पे जो टेम्परेचर प्रोफाइल देखेंगे, पाइप वॉल सरफेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, पाइप वॉल सरफेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हो गया आपका पाइप वॉल सरफेस टेम्परेचर TS, ये हो गया दैट वन इज। मैंने कहा कि दूसरा केस भी आता है, ये दोनों केस जब हम एनालिटिकल मेथड देखेंगे, एक आपका आता है कांस्टेंट हीट फ्लक्स फ्रॉम द वॉल सरफेस, कांस्टेंट हीट फ्लक्स फ्रॉम द वॉल सरफेस। लेकिन इसमें हमें थोड़ा एनालाइज करना इजी होगा, इसमें एनालिसिस करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। क्यों टिपिकल हो जाएगा? क्योंकि इस केस में आपके सरफेस का भी टेम्परेचर चेंज करेगा और साथ ही साथ फ्लूइड का भी टेम्परेचर चेंज करेगा, तो इसलिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा एनालिसिस। इसमें ए को कांस्टेंट रखेंगे, अगर TS को कांस्टेंट रखेंगे तो सिर्फ फ्लूइड का टेम्परेचर चेंज करेगा, जिसके कारण हमारा एनालिसिस लिटिल बिट इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि ये एनालिसिस हम तब करेंगे जब हम एनालिटिकल मेथड में आएंगे। डोंट वरी, हम सिर्फ प्रोफाइल देखेंगे, हमें फिजिक्स समझना है एक्चुअली। वी नीड physics actually to we have to understand the physics of the TBL, how that TBL growth in the pipe। मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंस है, इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। एनालॉगस मैनर में तो वही होगा, चारों तरफ से नो टेम्परेचर जंप कंडीशन, जिसके कारण थर्मल बाउंड्री लेयर स्टार्ट होगा और मर्ज कहाँ पे करेगा, मर्ज आपका करेगा सेंटर टू द। और मैंने कहा अगेन टेंशन मत लेना, अगेन सिमेट्रिसिटी है दोनों तरफ, दैट वन इज अगेन बोथ हैविंग द सिमेट्रिसिटी, ठीक है। दैट वन इज कॉल्ड एज थर्मली फुल्ली डेवलप्ड रीजन, and that one is thermal entrance region। thermal entrance region, this one is your, ठीक है, thermal entrance region, thermally fully developed region। हमें VBL के बारे में नहीं देखना है, वेलोसिटी प्रोफाइल के बारे में नहीं देखना है। we will try to understand in the same way। मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को समझते हैं। फॉर द टाइम बिंग TS को आगे यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, TS इज लेस देन T इन्फिनिटी, अगेन TS इज लेस देन T इन्फिनिटी, TS ग्रेटर देन T इन्फिनिटी होगा, वो भी केस आएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो मैंने कहा एक सेक्शन लिया मैंने यहाँ पे, अगेन आई एम गोइंग टू टेक अ पर्टिकुलर सेक्शन हियर
एंड अगेन अ सेक्शन हियर, ठीक है, अगेन 2 सेक्शन पे देखते हैं, और थर्मली फुल्ली डेवलप्ड रीजन में भी 2 सेक्शन पे देखते हैं। मैंने कहा कि अगेन 4 सेक्शन पे समझ लेंगे, हालांकि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, इसलिए नहीं लगने वाला है कि कहीं ना कहीं वेलोसिटी बाउंड्री लेयर हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए 4 सेक्शन पे समझने में हमें समय नहीं लगेगा। सबसे पहली चीज़, यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, यू नो वेरी वेल, TS, यहाँ का टेम्परेचर TS हो जाएगा, यहाँ का टेम्परेचर TS हो जाएगा। व्हाट हैपन एग्जैक्टली, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, यहां पे आपका देखिए, यहां पे एक्चुअली समझिएगा बात को, यहां पे मास फ्लो रेट से रिलेटेड नहीं है, मास फ्लो रेट से रिलेटेड रहता तो वहां पे क्या देखा था हमने, बीच में आपका फ्लो इटसेल्फ अपने वेलोसिटी को बढ़ा रहा था। यहां पे तो टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर हो रहा है, थर्मल एक्सचेंज हो रहा है, और थर्मल एक्सचेंज के कारण एक्चुअली क्या एग्जिस्टेंस हो रहा है, आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट हो रहा है। तो इस रीजन में तो अब कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा क्या नहीं है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, VBL की जब मैंने बात करी थी तो VBL में बेसिकली मास फ्लो रेट की बात करी थी मैंने, और मास फ्लो रेट को कांस्टेंट रखने के लिए, मास फ्लो रेट को कांस्टेंट रखने के लिए फ्लो इटसेल्फ क्या कर रहा था, मिड सेक्शन की वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा था, ठीक है, इतने दूर में वेलोसिटी रिडक्शन हो रहा था, जिसके कारण बीच के वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा था। लेकिन अब यहां पे क्या है, थोड़ा समझिए, आप खुद समझना, यहां पे तो जितने दूर हीट ट्रांसफर होगा, जितने दूर थर्मल एक्सचेंज होगा, उतने दूर क्या एग्जिस्ट करेगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा। जहां से थर्मल एक्सचेंज होना खत्म, वहां सेम टेम्परेचर आपका रह जाएगा, सीधी सी बात है। तो मैंने कहा कि इतने दूर टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा, बाकी इतने दूर में सेम T इन्फिनिटी मेंटेन रह जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यही डिफरेंस है, यही एक डिफरेंस है, एक डिफरेंस यहाँ पे और ये एक डिफरेंस यहाँ पे समझाऊंगा मैं, ठीक है ना। एक डिफरेंस यहाँ पे और एक डिफरेंस दूसरे कलर से कर रहा हूं मैं, थोड़ा इसे और बड़ा कर दीजिए, इट विल बी बेटर, थोड़ा सा, हाँ ठीक है। This one is the profile, ठीक है। इतने दूर में आपका सेम एज द इनलेट टेम्परेचर के बराबर रह जाएगा, सेम एज द इनलेट टेम्परेचर, क्योंकि जहां तक हीट ट्रांसफर हुआ उतने दूर तक तो टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट किया, जहां के बाद आपका टेम्परेचर आपका हीट ट्रांसफर नहीं हुआ, वहां के बाद टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट ही नहीं किया, ठीक है। दैट वन इज सेम एज द T infinity. Now I'll move to the next one. Now I'll move to the next one. यहां पे भी TS होगा, यहां पे भी TS होगा, ठीक है। अब यहां पे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो, मैंने पहले ही बताया dt/dy क्या होता जाएगा, जैसे जैसे लैमिनार बाउंड्री लेयर ग्रो करेगा, बाउंड्री लेयर ग्रो करेगा, dt/dy क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और dt/dy डिक्रीज करता जाएगा, जिसके कारण आपका थर्मल बाउंड्री लेयर बढ़ता जाएगा, बट जिसके कारण आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट थोड़ा ज़्यादा दूर तक मिलेगा, हीट ट्रांसफर थोड़ा ज़्यादा दूर तक होगा, बट स्टिल इतने दूर में, अब ये तो मास फ्लो रेट है नहीं कि भैया मेरे इतने दूर आपको टेम्परेचर को बढ़ाना है, ऐसा क्या घटाना है, ऐसा कुछ तो है नहीं, ठीक है ना। टेम्परेचर को बढ़ाना या घटाना, जितने दूर तक ट्रांसफर हुआ उतने दूर तक तो टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट किया, और दैट वन इज योर
दैट वन इज योर, इतने दूर में अगेन क्या रहेगा आपका, इतने दूर में अगेन आपका सेम एज द इनलेट टेम्परेचर। बट जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी बाउंड्री लेयर का थिकनेस बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर का थिकनेस बढ़ता जा रहा है, मर्ज कहां पे कर गया, मर्ज कर गया आपका सेंटर लाइन पे, ठीक है ना। द वेलोसिटी बाउंड्री लेयर रीचेस अप टू द सेंटर लाइन, लेकिन सेंटर लाइन पे व्हाट हैपन एग्जैक्टली, अब सेंटर लाइन तक आपका क्या होगा, सेंटर लाइन तक आपका वेलोसिटी टेम्परेचर एक्सचेंज होगा, सेंटर लाइन तक टेम्परेचर एक्सचेंज होगा, समझिएगा बात को, टेम्परेचर लाइन तक टेम्परेचर, सेंटर लाइन तक टेम्परेचर एक्सचेंज होगा, मतलब एनर्जी एक्सचेंज होगा, सेंटर लाइन तक टेम्परेचर एक्सचेंज होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगा। अब जिसके कारण क्या होगा, स्लाइटली डिक्रीज करेगा कि नहीं, अरे आपका हीट ट्रांसफर होगा, मैंने कहा हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट ट्रांसफर ये कम है, कूलिंग होगा तो स्लाइटली अब यहाँ पे T इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा, T इन्फिनिटी से कम हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा एक ध्यान दीजिएगा बात को, एक ग्लास वाटर है, ग्लास वाटर है, वाटर है आपका भरा हुआ है, एंड दैट वन हैविंग 90 डिग्री सेल्सियस सपोज टू बी, और आउटर टेम्परेचर है T इन्फिनिटी इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस, सपोज टू बी 30 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा, सरफेस पे जो सरफेस का जो वाटर, सरफेस के नजदीक का जो वाटर होगा वो तो बड़ा जल्दी ठंडा होगा, बट एज वी मूव इन द सेंटर लाइन, एज वी मूव इन द सेंटर लाइन क्या होगा, आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अगले इंस्टेंट में क्या होगा, अगले इंस्टेंट में, ठीक है, अगले इंस्टेंट में वाटर है, वाटर है, ठीक है, T इन्फिनिटी 30 डिग्री सेल्सियस, अगले इंस्टेंट में देखो, इस इंस्टेंट में तो मिड टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगले इंस्टेंट में मिड सेक्शन का मैंने कहा टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसे बढ़ेगा, टेम्परेचर किस साइड में बढ़ेगा, सेंटर की तरफ बढ़ेगा हर इंस्टेंट में। ये T1 टाइम पे है, ये T2 टाइम पे है, या T3 टाइम पे अगला लेंगे तो भी आपको हमेशा सरफेस से क्या मिलेगा, सरफेस से सेंटर की तरफ टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा। लेकिन व्हाट हैपन एक्चुअली, सेंटर से लेके टेम्परेचर, सरफेस से लेके टेम्परेचर तो सेंटर की तरफ टेम्परेचर तो आपका ज्यादा मिलेगा, लेकिन सेंटर पे भी हीट ट्रांसफर तो हो ही रहा होगा ना, सेंटर टू, ठीक है ना। तो अगले ही इंस्टेंट में क्या होगा, अगले ही इंस्टेंट में सेंटर का टेम्परेचर सारे लेयर से, सरफेस से लेके सेंटर तक तो सेंटर का टेम्परेचर ज्यादा होगा, बट पहले वाले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सेंटर लाइन का टेम्परेचर पहले वाले से कम हो जाएगा। अगेन तीसरे इंस्टेंट में, क्योंकि हीट ट्रांसफर तो लगातार हो ही रहा है ना, ठीक है ना, लेकिन सेंटर पे ज्यादा तो होगा, लेकिन पहले वाले के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और T3 की अगर बात करें, व्हाट हैपन एक्चुअली, T3 की बात करें तो क्या होगा, आपका सेंटर लाइन पे ज्यादा तो होगा, लेकिन अगेन हो सकता है कि सेंटर लाइन पे हीट ट्रांसफर तो हो ही रहा है। इन द सेम वे जब ग्रो करके सेंटर लाइन तक पहुंच गया, तो सेंटर लाइन तक अब आपका हीट ट्रांसफर, इसका मतलब क्या, सेंटर लाइन पर तक टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है, जो सेंटर लाइन तक पहुंच गया, व्हाट हैपन एक्चुअली, अब सेंटर लाइन का भी टेम्परेचर, क्योंकि कूलिंग हो रहा है, बाकी सारे लेयर के रेस्पेक्ट में तो सेंटर लाइन का टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा, नो डाउट, क्योंकि सेंटर लाइन से आपका रेडियल डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर हो रहा है, नो डाउट। बट व्हाट हैपन, T इन्फिनिटी से वैल्यू कम मिलता जाएगा, T इन्फिनिटी से वैल्यू कम मिलता जाएगा। T इन्फिनिटी से वैल्यू क्या होता जाएगा, अब क्या होगा, फर्दर आगे बढ़ोगे, मैंने कहा सेंटर लाइन का तो टेम्परेचर हर हाल में ज्यादा होगा, लेकिन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन तो अब सेंटर तक हो रहा है, यानी कि सेंटर तक आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है ना, सेंटर लाइन का टेम्परेचर तो हर हाल में ज्यादा होगा, बट स्टिल थोड़ा सा टेम्परेचर फर्दर क्या हो जाएगा, कूलिंग हो रहा है। अरे भाई कूलिंग, T इन्फिनिटी मतलब कूलिंग ऑफ फ्लूइड, ठीक है, सेंटर लाइन का ज्यादा तो होगा,
लेकिन जैसे आगे बढ़ेगा कूलिंग होने के कारण हीट ट्रांसफर अब इस फुली डेवलप्ड रीजन में, तो सेंटर लाइन का मतलब ये विड्थ जो है कम हो जाएगा, ये विड्थ स्लाइटली क्या हो जाएगा अगले अगले सेक्शन पे, ये विड्थ टीएस तो वैसे का वैसे रहेगा क्योंकि सब आप टीएस को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, ये विड्थ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ये विड्थ आपका घट जाएगा, ये विड्थ अब आपका घट जाएगा। तो मैंने कहा ये विड्थ आपका घट जाएगा। आपके मन में ये आ रहा होगा कि अगर ये विड्थ घट गया तो प्रोफाइल तो क्या हो गया, चेंज हो गया, ऑब्वियस प्रोफाइल चेंज होगा। यही तो मैंने कहा कि डिफर यही है एनालॉगस इस मैनर में कि फिनोमेना तो वही है, वेलोसिटी बाउंड्री थर्मल बाउंड्री लेयर ग्रो करके सेंटर लाइन पे पहुंचेगा, लेकिन डिफरेंस किस मायने में, किस मैटर में कि जो वहां पे जो आपका कोर रीजन का वेलोसिटी बढ़ रहा था, मिड सेक्शन का वेलोसिटी बढ़ रहा था, यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, सेम एज द इनलेट टेम्परेचर होगा, क्योंकि जहां तक हीट ट्रांसफर हुआ वहां तक तो टेम्परेचर ग्रेडियंट हुआ, और जहां के बाद नहीं हुआ वहां तो टी इन्फिनिटी ही रहेगा ना, यहाँ पे भी टी इन्फिनिटी रहेगा। टेम्परेचर आपका यहां तक अब क्या हुआ, टेम्परेचर प्रोफाइल एग्जिस्ट किया, थिकनेस बढ़ गया dt बाई dy घटने के कारण, तो जिसके कारण अब इस रीजन में टी इन्फिनिटी, लेकिन मर्ज होते ये बढ़ते बढ़ते सेंट्रल लाइन तक मर्ज हो गया। अब सेंट्रल लाइन तक मर्ज हो गया, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, अब सेंट्रल लाइन तक हीट ट्रांसफर हो रहा है, सेंट्रल लाइन तक हीट ट्रांसफर होगा, मैंने कहा कूलिंग हो रहा है, मैंने कहा आपका सेंटर लाइन पे टेम्परेचर ज्यादा तो होगा, बट जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो टेम्परेचर टी इन्फिनिटी से वो थिकनेस, ये जो थिकनेस है मिड सेक्शन का जो थिकनेस, इस प्रोफाइल का थिकनेस जो है, ये थिकनेस मत समझ लेना, ये थिकनेस प्लीज मत समझ लेना, ये डेल्टा वाला थिकनेस, डेल्टा टी वाला थिकनेस मत समझ लेना, ये वाला थिकनेस हॉरिजॉन्टल थिकनेस कह रहा हूं मैं, हॉरिजॉन्टल थिकनेस क्या होता जाएगा, हॉरिजॉन्टल थिकनेस कम होता जाएगा, क्योंकि कूलिंग ऑफ द फ्लूइड है, कूलिंग ऑफ द फ्लूइड है, यही डिफरेंस है एक्चुअली। अब आइए समझते हैं, आपके मन में ये आ रहा होगा कि यहां तो प्रोफाइल, पीछे हमने पढ़ा था प्रोफाइल सेम रहेगा इस फुली डेवलप्ड रीजन में, यहां तो प्रोफाइल टेम्परेचर का चेंज कर गया, मैंने कहा बिल्कुल चेंज कर गया, आपने सही सोचा, बिल्कुल चेंज कर गया, ठीक है ना। तो आखिर ये फुली डेवलप्ड रीजन किस बात का है, फुली डेवलप्ड रीजन का तो अपना एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, फुल्ली डेवलप्ड रीजन का तो अपना एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, एक कैरेक्टरिस्टिक तो ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया कि मर्ज हो गया, डजंट मैटर, लेकिन पीछे जैसा कि जैसा वेलोसिटी प्रोफाइल सेम है, कुछ उसी प्रकार से यहाँ पे भी कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, तब तो भाई मानेंगे कि हाँ फुल्ली डेवलप्ड रीजन का हमें कुछ बेनिफिट हो रहा है। ऐसा ही थोड़ी ना हम मान लेंगे कि फुल्ली डेवलप्ड रीजन है, प्रोफाइल भी सेम नहीं मिल रहा है, साथ में टेम्परेचर वहाँ पे क्या हो रहा था, वेलोसिटी मैक्सिमम था, यहाँ पे टेम्परेचर लगातार, थिकनेस हॉरिजॉन्टल थिकनेस प्रोफाइल का घटता जा रहा है, क्योंकि ये भी किसको अप्रोच करेगा, ये भी टीएस को अप्रोच करेगा, सीधी सी बात है, हीट ट्रांसफर होने के कारण कूलिंग हो रहा है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, मैंने कहा बिल्कुल फुल्ली डेवलप्ड रीजन इसीलिए है कि इसका अपना एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, डोंट वरी, इसका अपना एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका अपना एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखते हैं वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। टेम्परेचर प्रोफाइल बिल्कुल एक्स के अकॉर्डिंग चेंज करेगा, टेम्परेचर प्रोफाइल एक्स के अकॉर्डिंग चेंज करेगा, लेकिन क्या नहीं चेंज करेगा, एक्सपेरिमेंटली ये दिया गया है, मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जस्ट अगेन आई एम सेइंग आई एम जस्ट एन एंड यूजर, जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। दैट वन इज टी माइनस टी एस बाई टी एस माइनस टी बी, दैट रिमेन्स कांस्टेंट इन एक्स डायरेक्शन। अब ये टी एस क्या है, टी एस तो टी क्या है, टी टेम्परेचर ऑफ लोकल लेयर, टेम्परेचर ऑफ लोकल लेयर, अरे लोकल लेयर का मतलब सर्टेन आर पे जो लेयर होगा उसका टेम्परेचर है, ठीक है, वेलोसिटी जैसा टेम्परेचर ऑफ लोकल लेयर, ठीक है ना। टीएस तो मैंने बताया ही क्या है, ये पाइप वॉल सरफेस का टेम्परेचर है, टीएस इज व्हाट, टेम्परेचर ऑफ
टेम्परेचर ऑफ पाइप वॉल। ये टीबी क्या है भाई, व्हाट इज दैट टीबी? टीबी आपका, टीबी इज कॉल्ड एज द बल्क मीन टेम्परेचर, bulk mean temperature of the fluid at a particular section, at a particular section। सिंपली इसे टीबी और समटाइम्स टी मीन भी लिखते हैं, ठीक है, समटाइम्स टी मीन भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, कहीं पे टी मीन देख लो तो, क्योंकि हमने आप लोग जनरली एक जनरल जो टीचर ने क्या लिया बस उसी पे स्टिक कर जाना है, कहीं पे टी मीन भी दे सकता है। समटाइम्स दैट बल्क मीन टेम्परेचर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कप मिक्सिंग टेम्परेचर, दैट टीबी इज समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ कप mixing temperature। What is that meaning of the cup mixing temperature? Student generally ये जवाब देते हैं कि that one looks like a cup, that's why it is called as the cup mixing temperature। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है, that one is cup mixing temperature। What is the meaning of the cup mixing temperature? समझिएगा, कप मिक्सिंग का टेम्परेचर का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर सेक्शन पे, ठीक है ना, इस आउटर सरफेस से सपोज कर लिया मैंने कि कोई भी हीट लूज नहीं कर रहा है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर सेक्शन पे आउटर सरफेस से मैंने मान लिया, ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने मान लिया कि आउटर सरफेस से कोई भी हीट लूज नहीं कर रहा है और इसे थॉरली मिक्सिंग किया, थॉरो मिक्सिंग इस प्रोफाइल को, इस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को थॉरो मिक्सिंग किया इस फ्लूइड को इस पर्टिकुलर सेक्शन पे। थॉरली मिक्सिंग करने के कारण क्या होगा, सारे लेयर्स के टेम्परेचर ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे, सारे लेयर्स के टेम्परेचर थॉरो मिक्सिंग करने के बाद, थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा एक क्वेश्चन देखते होगे, द पैडल व्हील इज गिवन इन द क्वेश्चन टू मिक्सिंग द फ्लूइड, जिसके कारण थ्रू आउट द कंटेनर आपका टेम्परेचर क्या रहे, थ्रू आउट द कंटेनर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये आपने जनरली दिया होगा कि एक पैडल व्हील देते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत दिया होगा, बट मैंने यहां पे कहा कि सेम एज थॉरली, एक पर्टिकुलर सेक्शन पे थॉरली मिक्सिंग किया, जो आपका मिक्सिंग के बाद सब सारे लेयर्स का जो एक आपका पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा, सारे लेयर्स का, ठीक है ना, दैट टेम्परेचर इज एग्जैक्टली कॉल्ड द बल्क मीन टेम्परेचर और कप मिक्सिंग टेम्परेचर। कप मिक्सिंग टेम्परेचर का मतलब क्या, एक कप में वाटर रखा हुआ है, इससे स्टीरर से चम्मच से प्रॉपर मिला दो, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने कहा ना कि सरफेस टू सेंटर आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, लेकिन चम्मच से प्रॉपर मिला दो, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, स्टीरर कर दो, प्रॉपर मिक्सिंग, थॉरो मिक्सिंग कर दो, व्हाट हैपन टेम्परेचर थ्रू आउट सरफेस टू सेंटर, थ्रू आउट क्या रहेगा, थ्रू आउट सेम हो जाएगा, दैट वन इज सिंपली कॉल्ड as the cup mixing temperature। This one is exactly that development of TBL in pipe flow। ये ध्यान दीजिएगा again, and now we'll move when T infinity is less than Ts होगा तो क्या होगा, when T infinity less than Ts, तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, इस TB के बारे में बताऊंगा, डोंट वरी, इस TB के बारे में आएगा, TB के बारे में पढ़ना है, पाइप फ्लो में यू एवरेज कैसे निकालते हैं इसके बारे में पढ़ना है, तो सब पढ़ना हमें, ठीक है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये सारा यूटिलाइजेशन होगा, तो मैंने कहा T माइनस TS, इसे याद रखिएगा, दैट वन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कांस्टेंट इन एक्स डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है, दैट वन इज ओनली वेरी इन द एक्स डायरेक्शन, मतलब T माइनस TS बाय TS माइनस TB, वन एंड ओनली फंक्शन ऑफ R, दिख गया आपको, मैंने कहा ना कि यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें है, यूनिक कैरेक्टर इज फुली डेवलप्ड रीजन, इसे याद रखिएगा, जब हम हीट ट्रांसफर पे आएंगे, मतलब थर्मल कन्वेक्शन पे आएंगे, तो इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, जब पाइप फ्लो में हम हीट ट्रांसफर देखेंगे तो, ठीक है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। मैंने कहा T इंफिनिटी अगर लेस देन TS हो जाए तो किस तरीके से प्रोफाइल बनेगा वो भी देख लेते हैं, इसी में देखूंगा, मैं अलग से पाइप बनाने नहीं जा रहा हूं, मैं नॉट गोइंग टू, अच्छा चलिए, अगर कंफ्यूजन होगा तो अलग ही कर लेते हैं, व्हेन T infinity less than TS, when T infinity less than TS,
दैट वन इज कैसा होगा, सिर्फ इसका फुली डेवलप्ड रीजन को बता रहा हूं, आप इसका कर सकते हो अब खुद से। जब फुली डेवलप्ड रीजन को बता दूंगा तो इस एंट्री रीजन का, थर्मल एंट्रेंस रीजन का कर सकते हो आप, ठीक है ना, खुद से प्रोफाइल ड्रॉ कर सकते हो। कोशिश करना, मैं इतना जरूर कहूंगा कि कोशिश करना एटलीस्ट, ठीक है। मैंने कहा टी इन्फिनिटी, टीएस बड़ा है, टीएस का मैग्नीट्यूड बढ़ा दीजिए, नो टेम्परेचर जंप कंडीशन के कारण। और टी इन्फिनिटी जब छोटा है, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, मिड सेक्शन वाला क्या होगा, मिड सेक्शन वाला हीटिंग हो रहा है ना, इस केस में क्या होगा, फ्लूइड का हीटिंग होगा, इस केस में फ्लूइड का हीटिंग होगा। तो मैंने कहा कि ये किसको, मिड सेक्शन वाला किसको अप्रोच करने की कोशिश करेगा, मिड सेक्शन वाला आपको टीएस को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, टीएस को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अब क्या होगा अगले सेक्शन पे, नेक्स्ट सेक्शन पे क्या होगा, नेक्स्ट सेक्शन पे क्या होगा, यहां पे ये थिकनेस, हॉरिजॉन्टल थिकनेस घट रहा था क्योंकि कूलिंग हो रहा था। यहां पे अब क्या होगा, फ्लूइड हीटिंग, लिख दे रहा हूं मैं, फ्लूइड हीटिंग हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल थिकनेस जैसे ही अगले सेक्शन पे जाएंगे, हॉरिजॉन्टल थिकनेस क्या होगा, बढ़ेगा, हॉरिजॉन्टल थिकनेस बढ़ेगा, क्योंकि ये मिड सेंटर लाइन का टेम्परेचर किसको अप्रोच करेगा, सेंटर लाइन का टेम्परेचर आपको टीएस को अप्रोच करेगा, सेंटर लाइन का टेम्परेचर टीएस को अप्रोच करेगा, जिसके कारण जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, ये हॉरिजॉन्टल थिकनेस इसमें बढ़ता जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल थिकनेस आपका बढ़ता जाएगा। दैट वन इज एग्जैक्टली द फिनोमेना। इन द सेम वे फ्लैट प्लेट के लिए, इन द सेम वे इसी केस में फ्लैट प्लेट के लिए, ये नहीं देखा था हमने, फ्लैट प्लेट के लिए सिंपल, ये आपका U इन्फिनिटी एंड T इन्फिनिटी, मतलब समझ लीजिएगा कि सब सेम है, और ये आपका TS। तो दो सेक्शन, मैंने कहा व्हाट हैपन एग्जैक्टली, ये आपका TS तो बड़ा है, TS बड़ा कर दो, और T इन्फिनिटी छोटा है, तो T इन्फिनिटी छोटा कर दो। और मैंने आपको बताया था प्रोफाइल कैसा डेवलप होगा, प्रोफाइल डेवलपमेंट विल बी लाइक, प्रोफाइल डेवलपमेंट विल बी लाइक, ठीक है। इसके बाद तो आप समझ ही रहे हो कि पैरेलल टू द वाई एक्सिस हो जाएगा, एक बार टी इन्फिनिटी पहुंच गया तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि जब ऐसा होगा तो इसमें डी टी बाई डी वाई कैसे छोटा होगा, इसमें कैसे डी टी बाई डी वाई कैसे छोटा होगा। डोंट वरी, वो भी समझते हैं। डी टी बाई डी वाई इस तरीके से छोटा होगा कि अब ये जस्ट एट जैसा इसके ऊपर वाला नेबरिंग लेयर का मॉलिक्यूल, नेबरिंग लेयर के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर किसको अप्रोच करेगा, टीएस को अप्रोच करेगा, टीएस को अप्रोच ज्यादा वार्म होने की कोशिश करेगा। अगर इसको अप्रोच करेगा व्हाट हैपन एग्जैक्टली, इसको अप्रोच करेगा तो इन दोनों के बीच टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाएगा, और एक पर्टिकुलर थिकनेस के लिए, एक पर्टिकुलर लेयर के बीच थिकनेस के लिए dy मान लो, लेयर के बीच का थिकनेस dy मान लो, टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली dt by dy कम होता जाएगा अगेन, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, दैट वन इज एग्जैक्टली जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, ये नेबरिंग लेयर किसको अप्रोच करने की कोशिश करेगा, टीएस को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण एक पर्टिकुलर dy के लिए टेम्परेचर डिफरेंस आपका कम होता चला जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, आपका dt by dy कम होगा। dt by dy कम होने के कारण फर्दर आपका डेल्टा का क्या होगा, ग्रोथ होगा। दैट्स व्हाई अगेन डेल्टा 2, इसमें भी डेल्टा 2 इज ग्रेटर देन, और dt by dy at section 2 is at section 2 is greater than less than dt by dy at section 1. This one is or dt by dy at section 2 is less than dt by dy at section 1. मैंने कहा हर हाल में सेम, एकदम बिल्कुल फिनोमेना सेम, सब कुछ क्लियर है। एंड दिस इज द एंड ऑफ योर थर्मल बाउंड्री लेयर। नाउ वी विल मूव टू द
थर्मल कन्वेक्शन में अब हम लोग मूव करेंगे। मैंने कहा कि डोंट वरी, इस टीबी के बारे में बताऊंगा, बल्क मीन टेम्परेचर का एक्सप्रेशन बताऊंगा, एक्सप्रेशन डिराइव भी करवाऊंगा, साथ ही साथ यू एवरेज का एक्सप्रेशन भी डिराइव करवाना है, क्योंकि हमें थ्रू आउट द न्यूमेरिकल काम पड़ेगा, ठीक है ना। सो वी विल सी, वी विल मूव इन द थर्मल कन्वेक्शन, ठीक है।